हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नमक। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सपना, अरे ओ सपना, कहाँ है तू? जरा नमक तो लाना। जैसे ही सासू माँ की आवाज़ सपना के कानों तक पहुंची, जल्दी से सपना नमक की डिबिया उठा तेज कदम चलाती सासू माँ के कमरे में पहुंच गई। चम्मच से उनकी सब्जी में नमक डाल वापिस जाने ही लगी कि सासू माँ बोली, अरे सपना बेटा, तुझे कितनी बार कहा है कि डब्बी में जरा सा नमक डाल कर रख दिया करो, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं खुद ही ले लूँगी। बार बार तुझे आवाज़ लगाकर बुलाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। तपाक से सासू माँ बोली। लेकिन सपना बिना कोई जवाब दिए हल्की सी मुस्कान दिए चली गई। पिछले 7 सालों से उनकी इस आदत से अब बेखैर ना थी सपना। पहले बुरा लगता था उसे कि उसकी बनाई हुई हर सब्जी में सासू माँ की सुई नमक पर आकर अटक जाती थी। कई बार नाराजगी भी दिखाई सपना ने तुरंत, परंतु ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। आखिरकार घर की बहू जो ठहरी, यही बात अगर बेटी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु बहू के कोई भी बात बार बार कहने पर कलेश का कारण अवश्य बन जाती। यही सोच सपना ने चुप रहना ही सीख लिया था। अब बेचारी सपना करे तो क्या करे। शादी करवा कर इस घर में आने के बाद ही ससुर जी और पतिदेव द्वारा सख्त हिदायत दे दी गई थी, तुम्हारी सासू माँ को ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रहती है, इसीलिए इनको कम से कम नमक देना। तब से बेचारी फंसी गई, इधर कुआं उधर खाई वाले हालत जो पैदा हो गए थे। कम नमक डालती तो सासू माँ का एक ही डायलॉग सदा कानों में सुनाई पड़ता कि सपना, सब्जी जैसे वैसे तो बहुत स्वाद है, पर नमक कम होने की वजह से रोटी खाने में मज़ा नहीं आया। लेकिन फिर भी दवाइयाँ लेनी होती है तो पेट भरने के लिए खाना खा लिया है। खाना, अगली बार नमक का जरा ध्यान रखना। एक दिन तो हद ही हो गई जब सपना ने सासू माँ को खुश करने के लिए सब्जी का नमक थोड़ा तेज कर दिया। बस जी, फिर क्या था, बड़े मज़े से रोटी का स्वाद लेते हुए खाना खाया और शाम तक ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सासू माँ जी, अब जी सारा दोष जा पहुँचा सपना के ऊपर, क्योंकि सासू माँ अपना दोस्त हो बताने से नहीं, नाक से जो कटी जान नहीं जाती थी। बस तब यह ठान चुकी थी कि सपना अब चाहे जो मर्जी हो जाए, वो सासू माँ के चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। उनकी डांट खाना मंजूर था, परंतु उनको शारीरिक नुकसान पहुंचना कतई मंजूर नहीं था। आखिरकार कहीं न कहीं उनके मन में अपनी सासू माँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी था। भले ही नमक के बहाने ही सही, सासू माँ अपने से शिकायत तो करती, पर इस शिकायत में उसे अपनापन लगता। कभी सोचा नहीं था सपने ने कि नमक उसके और उसकी सासू माँ के बीच की बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।